सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग। जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ट्रेन पार्टिंग के बारे में बताया था कि ट्रेन पार्टिंग का मीनिंग है कि चलते चलते ट्रेन ऑटोमेटिकली दो पार्ट में हो गई, अनकपल हो गई और दोनों पोर्शन नहीं रुका है तो कैसे सावधानी प्रिकॉशंस लेना है। अब सपोज करो चलते चलते ट्रेन पार्टिंग हो गया है। ट्रेन पार्टिंग होने के बाद अब दोनों पोर्शन रुक गया है, बोथ पोर्शन स्टॉप्ड। तो हम क्या कर सकते, दोनों पोर्शन को कपल कर लेंगे। वी विल कपल इट एंड वी कैन गो एज ए नॉर्मल ट्रेन। बट सपोज coupling is broken, unable to couple due to technical problem, coupling problem, then what is to be done? That is one situation. Another situation कि suppose train engine is unable to haul the load, जो गाड़ी का इंजन है वो पूरा लोड खींचने में असमर्थ है, भार खींचने में असमर्थ है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि बेस्ट मेथड है ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए रिलीफ फ्लो को नहीं है तो पुश बैक कर सकते हैं। सपोज पुशिंग बैक भी पॉसिबल नहीं है, देन लास्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग। तो गुड्स ट्रेन अनेबल टू हाल द लोड के लिए भी कभी इमरजेंसी में डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग कर सकते हैं। और ट्रेन पार्टिंग हो गया, अनकपल हो गया एंड कपलिंग इज ब्रोकन, उस केस में भी यदि हम कपल नहीं कर पा रहे हैं तो हम ट्रेन को दो पोर्शन में काम करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। बट व्हाइल टेकिंग डिसीजन टू वर्क द ट्रेन इनटू टू पोर्शन ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, अनेबल टू हाल द लोड प्रॉब्लम और ट्रेन पार्टेड प्रॉब्लम, कपलिंग प्रॉब्लम, it should be done in consultation with section controller and station master, and the rule number is GRSR 6.09. Now suppose this loco pilot and guard, they have consulted station master and section controller. In case of coupling problem, then one thing we should keep in mind that loco pilot and guard we should give clear message to station master and section controller that coupling problem is there, because spare coupling is required, mechanic is required, so that is to be arranged. If we are giving late message तो ट्रेन डिटेंशन विल बी देयर। यदि मैसेज लेट में दिया तो ट्रेन ज़्यादा डिटेन होगा, हमारा लॉस होगा। दैट्स वाई इन केस ऑफ कपलिंग प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, मैसेज शुड बी गिवन प्रॉम्प्टली। ओके, वन थिंग नाउ suppose we have decided to work train into two portion, then we have to follow the rule 6.09. means when loco pilot is taking the first portion, so rear portion should be properly secured. Hand brakes, brake van hand brake, skids, wedges and protection of the train all should be taken care by the guard. During night time, as per rule, assistant loco pilot, he should stay back in the block section to protect the second portion in rear, and guard will protect in front side. During daytime, protection will be done in the rear and front side. Guard will stand at 45 meter with stop hand signal, and this protection rule we have to follow GR 6.03. Okay. सो नाइट टाइम असिस्टेंट लोको पायलट को भी ब्लॉक सेक्शन में रोकने का ऐसा रूल है। डे टाइम में
गार्ड प्रोटेक्ट कर लेगा, पूरा देख लेगा, बट नाइट टाइम असिस्टेंट आल्सो रिक्वायर्ड टू स्टे इन द ब्लॉक सेक्शन. ऑफ कोर्स दीज डेज आवर मूवमेंट इज वेरी फास्ट. आजकल हमारा मूवमेंट ट्रेन्स का बहुत फास्ट है, इसलिए प्रैक्टिकल दूसरे सॉल्यूशंस है. इन केस कपलिंग प्रॉब्लम है, unable to couple, so normally section controller what they are doing, first portion, front portion, they are taking to the advanced station. From rear side they are arranging another loco to take the rear portion to rear station, so that block section is cleared fast and train detention is minimized. But what is the rule? As per rule, let us discuss that rule. Suppose first portion loco pilot is taking to advanced station, then he should take T609, that is authority to take the first portion to the station. The T609 to be taken from the guard T609 बना के अथॉरिटी लोको पायलट को देगा. ये T609 में व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी रिटन बाई गार्ड के द्वारा क्या इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा रहता है? डेट, टाइम एंड ट्रेन पर्टिकुलर, दैट इज कॉमन, वो पूरा कॉमन है. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नंबर 1, टोटल टनेज ऑफ द फर्स्ट पोर्शन. जो फर्स्ट पोर्शन जा रहा है उसका टनेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैगन्स क्या है. देन एलवी नंबर ऑफ द फर्स्ट पोर्शन का लास्ट व्हीकल नंबर जा रहा है, उसका एलवी नंबर नोट करके लिखना चाहिए. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द लोकेशन किलोमीटर ऑफ द सेकेंड पोर्शन लेफ्ट इन द ब्लॉक सेक्शन. जो सेकेंड पोर्शन ब्लॉक सेक्शन में है उसका किलोमीटर लोकेशन क्या है वो भी लिख के देना चाहिए. क्या यूज होगा उसका? when light engine will come to pick up the second portion, so that time this information will be very useful for the loco pilot. इसलिए ये 3 information पूरा लिख के देना चाहिए. Okay, now second portion is protection and securing to be done by guard. In case of absence of guard, only if assistant loco pilot is there, so he will do the duties of guard. Protection and securing will be done by assistant loco pilot. Another thing, when first portion is going to the station, so speed restriction is not there. It will go with a normal speed. There is no speed restriction. Authority T609 given by the guard. In case train is running without guard, अगर गाड़ी हमारी विदाउट गार्ड है, देन T609 विल नॉट बी देयर. तो हमारे पास T609 नहीं रहेगा. सो उसका अल्टरनेटिव क्या है? देन लोको पायलट हिमसेल्फ ही विल प्रिपेयर ए रिटन मेमो. एक वाइट पेपर में हम रिटन मेमो बनाएंगे, डेट, टाइम, ट्रेन नंबर, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, एंड द 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो T609 में मैंने बताया वो लिखने का है कि टोटल टनेज, टोटल नंबर ऑफ वैगन इन द फर्स्ट पोर्शन, एलवी नंबर ऑफ द फर्स्ट पोर्शन एंड किलोमीटर लोकेशन ऑफ द सेकेंड पोर्शन लेफ्ट इन द ब्लॉक सेक्शन. तो लोको पायलट खुद ही बना के व्हाइट पेपर में मेमो साइन करेंगे, दैट विल बी द रिकॉर्ड. नाउ दिस फर्स्ट पोर्शन इज गोइंग विथ नॉर्मल स्पीड. व्हाइल अप्रोचिंग first stop signal, home signal, loco pilot has to follow and he has to keep in mind 3 important points. Number 1, compulsory stop at home signal even though it is taken off. होम सिग्नल भले ही ऑफ है तो भी गाड़ी को होम सिग्नल पे FSS पर रोक देना है. रोकने के बाद व्हिसिल कोड, लॉन्ग शॉट बार बार देना है. एंड थर्ड वर्क, वॉकी टॉकी. लोको पायलट ही शुड स्पीक विद द स्टेशन मास्टर ऑन वॉकी टॉकी. एंड when station master clearly understood, yes, train is coming,
incomplete, ट्रेन अधूरी आ रही है, then he will give indication, okay, come inside. Then only loco pilot should go inside the station. After going inside the station, then loco pilot he will hand over the T609 to station master. Or without guard train है, then loco pilot he will hand over the written memo prepared by himself. जो खुद written memo बनाया है वो hand over करेंगे. यदि without guard train है तो, with guard है तो T609 hand over करेंगे station master को. Station master he will ensure that first portion has arrived complete. He will verify the LV number, total number of wagons in the first portion, all information as per the T609 or written memo. He will verify and cross check. ये पूरा वेरीफाई करने के बाद when station master is satisfied, then he will counter sign on the T609. तो T609 में ऑलरेडी गार्ड का साइन है, उस पर काउंटर सिग्नेचर स्टेशन मास्टर करेगा. And this T609 counter signed by station master, it will become ATP, authority to proceed for the light engine to go and pick up the second portion. तो सेकेंड पोर्शन को पिकअप करने के लिए ये जो T609 को एसएम साइन करके देगा, यही अथॉरिटी टू प्रोसीड का काम करेगा. ओनली थिंग लोको पायलट ही शुड इंश्योर दैट क्लैंपिंग एंड पैडलॉकिंग ऑफ द पॉइंट्स इज डन एंड मूवमेंट इज सेफ. इफ एनी स्टार्टर सिग्नल इज देयर ऑन सिंगल लाइन, सो स्टार्टर सिग्नल कैन बी टेकन ऑफ. अदरवाइज clamping, padlocking and PHS. Now, if loco pilot is having T609, then light engine proceeding to pick up second portion, he will follow 25 kmph. 25 kmph स्पीड से जा सकता है सेकेंड पोर्शन को लाने के लिए. सपोज T609 नहीं है, विदाउट गार्ड ट्रेन है, और ड्यू टू एनी अदर रीजन, then station master he will give T bar A602 relief loco memo for the light engine to pick up the second portion. अब अथॉरिटी चेंज हो गया, T बार A602 आ गया, T बार A602 आ गया, तो स्पीड चेंज हो जाएगा. व्हाट विल बी द स्पीड? 15 बार 10 kmph. So as per the authority only we have to follow the speed. यदि T609 मिला है सेकेंड पोर्शन लाने के लिए तो 25 kmph, T बार A602 मिला है तो 15 बार 10 kmph. Here in the block section, suppose daytime, so front side guard will be standing, without guard है तो assistant will be standing at 45 meter with stop hand signal. He will stop the light engine and attach to the formation. Suppose night time, then detonators are kept front side 600 meter, 1200, 1210, 1220 meter. So light engine will be stopped at 1220 meter and guard or whoever is there, they will pick up the 3 detonators. वो 3 detonators pick up कर लेंगे. लाइट इंजन को रोकना है and 3 detonators will be picked up. 1200, 1210, 1220, 3 detonators will be picked up. And the 600 meter, that is intermediate detonator, should be burst by the light engine. 600 meter detonator को burst करना चाहिए. वो reminder है, that is for reminding the loco pilot, yes, you are very nearby to the formation. You are at 600 meter. And then light engine will come and attach to the formation and clear the block section. So protection rule, already I told you once more. Daytime guard will protect, guard or anybody in place of guard, he will protect in rear and stand in front at 45 meter with stop hand signal. फ्रंट साइड में डे टाइम में डिटोनेटर लगाने का जरूरत नहीं है एज पर दिस रूल. नाइट टाइम रियर साइड विल बी प्रोटेक्टेड बाय
assistant loco pilot 600, 1200, 1210, 1220. And front side night time will be protected by guard. Same distance 600, 1200, 1210, 1220 meter. If without guard train, then first protect in rear, then same person will come and protect in the front. That's why without guard trains are not safe. It is very, very difficult to work trains without guard. That's why I say, suppose we compare without brake band train, goods train, and without guard goods train, which one is more difficult? So in the situation of difficulties, working goods train without guard is more difficult, more hard work. Okay. So I think you have understood this divided train working and what is the procedure, what is the rule. So still, in case of any doubt, please do ask your questions in the comment box. And do not forget to like, subscribe and share with your friends. Thank you so much for watching.